शौर्य ने आने से मना कर दिया। वो कहता वो इनसे मिलना नहीं चाहता। What? This is impossible. शौर्य मुझसे मिलने के लिए कभी मना नहीं कर सकता। I think ये आप लोगों का प्लान है। आप लोग मुझे शौर्य से मिलने नहीं देना चाहते ना? देखो मैडम, हम इतनी छोटी और घटिया हरकत कभी नहीं करते। आपको शौर्य से मिलना था, आपके सामने कांस्टेबल गया उसे बुलाने, लेकिन उसे आपसे नहीं मिलना है, मना कर दिया उसने, तो हम क्या करें? कुछ मत करो। अब जो भी करना है वो मैं करूंगी। मुझे पता है शौर्य का सेल कहाँ है। मैं खुद वहां जाऊंगी और हाँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। Get that? मैडम सुनिए, रुकिए मैडम, जाओ देखो। यस सर। शौर्य कैसा है? तुझे पता है ये इंस्पेक्टर ना मुझसे झूठ बोल रहा है। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। मुझसे कहते हैं कि तू मुझसे मिलना नहीं चाहता। कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। मैं आपसे तो क्या, मैं अपनी फैमिली में से किसी से भी नहीं मिलना चाहता। और वो सैंडी की शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। प्लीज जाइए यहाँ से। सुन लिया आपने? प्लीज चलिए यहाँ से। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? कैसे मुझसे बात नहीं करेगा? मॉम हूँ तेरी मैं। आपको उस वर्ड का मतलब भी पता है? अब तक किया क्या है आप लोगों ने मेरे लिए? आपने या मेरी फैमिली ने क्या किया? कुछ भी किया नहीं ना। अब भी प्रिजन के अंदर हूं मैं। मॉम, आपको पता है इस जेल में हम दो लोग आए थे, मी एंड सैंडी। मैं जो इतने बड़े लूथरा खानदान का बेटा हूं, और वो सैंडी एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली का बेटा। मैं अभी भी इस जेल में हूं मॉम, देख सकती हैं आप। कहीं दिख रहा है आपको सैंडी? कहीं भी नहीं ना। That's because उसकी फैमिली ने उसे बेल दिलवाई, उसे बेल दिलवाकर अपने घर ले गए। That's why वो यहाँ पे दिख नहीं रहा। और एक मेरी फैमिली है, आप लोग जो कुछ नहीं कर पा रहे। आप लोग अपनी जिंदगी में घूम रहे हैं आजादी में, और मैं इधर जेल में हूं मॉम। एंड यू नो व्हाट, सैंडी मेरा दोस्त होने के बावजूद वो मुझसे मिलने तक नहीं आया। मिलना तो दूर, मुझे देखने तक नहीं आया। ना आप, ना मेरी फैमिली, ना सैंडी। आप लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है। तो ये फेक केयर, फेक कंसर्न दिखाना बंद कीजिए फॉर वंस। प्लीज जाइए यहाँ से। मुझे आपसे नहीं मिलना, किसी से नहीं मिलना। शौर्य नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। सब लोग घूम नहीं रहे हैं बाहर, तुझे यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। प्लीज ओके, आई नो, मुझे अच्छे से पता है। मुझे ये भी पता है कि रमन और उसकी फैमिली अरेस्ट हो चुकी है, और ये भी पता है कि ये सब होने के बाद मेरी फैमिली घर जा चुकी है। ये पुलिस स्टेशन है मॉम। व्हाट डू यू थिंक? ऐसी खबरें यहाँ पे सबसे पहले आती हैं। मुझे सब कुछ पता है। मुझे आपसे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तो आप प्लीज यहाँ से जा सकती हैं। लीव मी अलोन। लेकिन शौर्य मेरी बात तो एक बार समझ। मॉम प्लीज जाइए यहाँ से। मैं इस वक्त इतने गुस्से में हूँ, मैं अगर आपको कुछ भी बोल दूंगा तो आप मुझसे नफरत करने लगेंगी। तो प्लीज जाइए यहाँ से। ओके फाइन, अगर तू चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी। बट एक बात याद रखना, आई प्रॉमिस, तुझे यहाँ से बाहर मैं निकालूंगी। मैं सुबह से यही सुन रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक। ए, तू ऐसे क्यों बात कर रहा था? वो कितने प्यार से बोल रही थी, तूने इतने गुस्से में क्यों बात किया उससे? हाँ, बहुत फिक्र करती है तेरी। Hey you, shut the hell up, okay? वो मेरी मॉम है। That's my problem. मेरे मैटर से दूर रह, अपना काम कर। क्या मैटर? क्या? हाँ? क्या तेरा मैटर मेरा मैटर? अच्छा सी ओके ओके, आई एम कमिंग। यस यस। डॉक्टर शर्मा, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। ऊपर से मेरी शिफ्ट भी खत्म हो रही है। मिस्टर लूथरा आएंगे, आप उन्हें प्रीता के केस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना। ओके श्योर डॉक्टर खन्ना। ओके, थैंक यू। मिस्टर लूथरा, आप यहाँ पर? जी हाँ, वो मैं पता करने आया था कि प्रीता कैसी है? करेक्ट। मिस्टर लूथरा, एक्चुअली मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। आई एम रियली सॉरी। डॉक्टर शर्मा आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके ओके, डॉक्टर शर्मा प्लीज कैरी ऑन। श्योर सर, थैंक यू। मिस्टर लूथरा, जी जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मुझे आपको प्रीता के केस के बारे में कुछ बताना था। जी उनके सर पे जो चोट लगी है ना, हाँ,
उससे उन्हें ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है और वो खतरे के बाहर है। थैंक गॉड नथिंग सीरियस अबाउट इट। आई एम सो हैप्पी टू हियर कि वो बिल्कुल ठीक है। बट मिस्टर लूथरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी हाँ। जो मुझे आपको डिटेल में बतानी होगी। हाँ बताइए। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। जी श्योर। मिस्टर लूथरा, ये प्रीता की हमारा रिपोर्ट्स है। हेलो। क्या? आई वॉज वेरी शॉक टू सी दिस। इस रिपोर्ट से साफ पता चल रहा है कि प्रीता अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी हैं। उन्हें पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। वो सब कुछ पूरी तरह से भूल चुकी हैं। मेमोरी लॉस। मिस्टर लूथरा, आपने सुना ना मैंने क्या कहा? व्हाट? खून? मतलब शौर्य ने उस आदमी को इतना मारा कि उसका खून निकल। देखिए, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं। हाँ ठीक है, उससे छोटी छोटी गलतियां करता है, लेकिन इतना मारा है किसी इंसान को कि उसका खून निकलना शुरू। मिस्टर लूथरा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ना? मैं आपको प्रीता की रिपोर्ट्स के बारे में बता रहा था। जी जी जी, श्योर। आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। आप प्लीज होल्ड करके रखिए, मैं आपसे वापस बात करता हूँ। प्लीज जरा होल्ड कीजिए। ओके। हाँ जी बोलिए। मिस्टर लूथरा, आपको कभी ऐसा लगा कि प्रीता आपसे अजीब से बिहेव कर रही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर। मुझे हमेशा लगता है कि वो मेरे साथ बहुत अजीब बिहेव कर रही है। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो मुझे पहचानती नहीं है, मैं उसके लिए कोई अजनबी हूँ। मतलब कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। नहीं, पहले भी मूड स्विंग्स हुआ करते थे, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स। हेलो। नहीं इंस्पेक्टर, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये डॉक्टर साहब से बात कर रहा था। हाँ बस होल्ड कीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं आपसे वापस कनेक्ट करता हूँ। ओके। हाँ जस्ट होल्ड ऑन। मिस्टर लूथरा, इनके इस मूड स्विंग के पीछे एक प्रॉपर वजह है। क्या वजह है? कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर, बैंग ऑन। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसे कुछ याद नहीं है। सच में, मतलब हमारे बिताए हुए पल, कितने हैप्पी मोमेंट्स थे हमारे बीच में। उसे कितनी बार बचाया, उसकी हेल्प की, उसको उसकी जान तक बचाई है मैंने। उसे याद ही नहीं है कुछ, और ऊपर से वो मुझे गलत इंसान समझती है। पता नहीं इतना गलत क्यों समझने लगी है मुझे। पहले भी भुलक्कड़ थी, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा भुलक्कड़ हो गई है डॉक्टर। आपने बिल्कुल ठीक निकाला है। हाँ मिस्टर लूथरा, लेकिन इसके पीछे एक प्रॉपर वजह है। भाई हेलो। नहीं इंस्पेक्टर, प्लीज देखिए, मेरी बात सुनिए। आप शौर्य को कुछ मत कहिएगा। मैं पहुंच रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ। जी हाँ, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उसके बाद में आपने जो करना है आप कीजिएगा। 10 मिनट दीजिए मुझे प्लीज, मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। हाँ यार, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके, थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू। डॉक्टर, मुझे निकलना होगा अभी। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, सारी रिपोर्ट्स को डिटेल में आप मुझे एक्सप्लेन कर देना। लेकिन अभी मुझे जाना होगा, मेरा बेटा ना वहाँ पुलिस स्टेशन में है। ही इज इन ट्रबल। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो डॉक्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वापस आपके पास में आऊंगा, प्रीता की सारी रिपोर्ट्स में डिटेल में समझूंगा। आता हूं मैं आपके पास वापस, लेकिन इस वक्त मेरा बेटा पुलिस स्टेशन में है। ही इज इन ट्रबल, मुझे जाना जरूरी है। मिस्टर लूथरा, प्लीज अंडरस्टैंड, आई विल गेट बैक टू यू। ओह गॉड, मिस्टर लूथरा ने तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और चले गए। कोई बात नहीं, अगर अभी मिस्टर लूथरा को नहीं बता पाया तो बाद में उन्हें प्रीता की रिपोर्ट्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, और उन्हें उस पास्ट ट्रॉमा के बारे में भी डिटेल में बता दूंगा, जिसकी वजह से प्रीता को पार्शियल एमनेशिया हो गया है, और जिसकी वजह से प्रीता मिस्टर लूथरा के साथ अजीब सा बिहेव कर रही है, क्योंकि उन्हें पास्ट की काफी यादें याद ही नहीं है। घर मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? प्रीता जी, आप ठीक है? गुरप्रीति, मैं तो वहां थी ना, गुंडों से लड़ रही थी, अब सबको बचाने की कोशिश कर रही थी, तो मैं घर कैसे आई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं होश में तो थी, अगर होश में होती तो मुझे ध्यान होता। माँ, राजवीर तो ठीक है? माँ आप ठीक हो? थैंक गॉड आपको होश आ गया। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? हुआ क्या था? वहां गुंडे आए हुए थे ना, और सब लोगों को घेर रखा था, और मैं सबको बचाने के लिए बीच में कूद गई थी। उसके बाद कुछ ध्यान क्यों नहीं, मैं यहाँ कैसे आ गई? माँ, जब आप वहां पहुंची तो गुंडों ने हमें घेर रखा था। उसके बाद आपने मुझे बचाने की कोशिश की, और मुझे बचाते वक्त आपको ये चोट लग गई। हाँ, और प्रीता जी, उसके बाद हम आपको हॉस्पिटल ले गए। माँ, अभी सब कुछ ठीक है। हाँ, और वो लूथरास को भी हमने घर भेज दिया अपने। और आपको आपके घर ले आए। और वो गुंडे अरेस्ट हो चुके हैं माँ। अच्छा, सारे गुंडे अरेस्ट हो गए ना?
इतने सारे थे, कोई एक भी बच के ना निकला हो। आई होप। नहीं माँ, सब ठीक है। तो फिर शौर्य, उसे छोड़ दिया पुलिस ने? अब तो गुंडे पकड़े गए ना, गुंडों का ही किया धरा था ना, पुलिस को पता चल गया तो शौर्य को तो छोड़ दिया होगा। तूने फोन करके पूछा पुलिस स्टेशन? मामा प्लीज आप रिलैक्स करो, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मैं पुलिस वालों को कॉल करके पूछता हूँ। रिलैक्स, आप रेस्ट लीजिए प्लीज। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कॉल लगा जरा पूछ शौर्य का क्या हाल है। अरे प्रीता जी वो सब छोड़िए ना, आप रेस्ट कीजिए ना, वो हम बाद में देख लेंगे। हाँ माँ, आप रेस्ट कीजिए। हाँ प्रीता जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको भी आराम की जरूरत है ना। मैं ठीक हूँ, ऐसा मुझे अब बिल्कुल खराब नहीं लग रहा है। तू जा ना, जाके पता कर फोन कहाँ है तेरा। नहीं माँ, मैं इस वक्त आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। हाँ मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। हाँ हाँ, हम सब यही रहेंगे बस। अरे अच्छी बात है, लेकिन मैं सच में ठीक हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम लग ही नहीं रही है। तो क्यों आप गुरप्रीत जी जाओ ना, आप सो जाओ जाकर। अरे देख लो, अपने लाडले बेटे करण को देख लो, कितनी बार कॉल कर रही हूँ लेकिन ये नहीं कि मेरा कॉल उठाए। मतलब हद हो गई है। एक बात सच कहूं तो आपका बेटा ना बिल्कुल आपके ऊपर गया है, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती है तो पूरी गलती आपकी है, क्योंकि आप ना मेरी बात मानते हो ना मेरी कोई बात सुनते हो, और यही सब देख के तो करण बड़ा हुआ है, इसलिए आपके सारे संस्कार अपने बेटे में आ गए हैं। एक बार उससे कहा था कि आईसीयू के कमरे में जा, प्रीता का चेहरा मुझे दिखा दे, एक बार मैं अपनी बच्ची को देख लूंगी तो मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन नहीं, आपका बेटा है जो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। लेकिन मैं भी राखी लूथरा हूँ, करण लूथरा की माँ हूँ, मैं भी फोन करती रहूंगी। देखती हूँ कितनी बार मेरा फोन नहीं उठाएगा। इरिटेट होगा ना, होने दो, लेकिन मैं तो फोन करती रहूंगी। उठा ले करण, वरना आज तेरी खैर नहीं है। मॉम, मैं फोन इसलिए नहीं उठा रहा था क्योंकि मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया था घर पे, इसलिए मैं फोन काट रहा हूँ बार बार। तू घर पे आ गया? हाँ। प्रीता कहाँ है? तू प्रीता को हॉस्पिटल में अकेले छोड़ के आ गया? मैं तुझे कितनी बार कॉल कर रही हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए कि आईसीयू के कमरे में जाके एक बार मुझे अपने बच्ची का चेहरा दिखा दे, लेकिन नहीं, उसे हॉस्पिटल में छोड़ के अकेला घर आ गया। अरे पागल हो गया? मॉम, मैं छोड़ के नहीं आया हूँ, मुझे छोड़कर चली गई है वो। तुझे छोड़ के चली गई? हाँ। मतलब आपका फोन आया था, आपने कहा कि आईसीयू में जाऊं और वहां पर वीडियो कॉल करूं क्योंकि आपको प्रीता का चेहरा देखना है। करेक्ट। मैं आईसीयू में गया लेकिन वहां पे प्रीता थी ही नहीं। वहां पे जाके मुझे पता चला कि प्रीता की तबीयत ठीक हो गई है, उसे होश आया और वहां से चली गई। सोच सकते हो मॉम, प्रीता चली गई बिना मुझसे मिले, बिना मुझसे बात किए, बिना आप किसी से भी मिले, ऐसे ही। सो इररिस्पॉन्सिबल। प्रीता हॉस्पिटल से चली गई? हाँ, चली गई बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। सोचो। सोच लिया, तूने ही कुछ किया होगा। आई एम वेरी श्योर तूने ही कुछ किया होगा। उसे होश आया होगा, तुम दोनों में कुछ कहा सुनी हुई होगी, तूने कुछ कहा होगा, वो नाराज हो गई होगी और वो बेचारी हॉस्पिटल से अकेली पता नहीं कहाँ चली गई। करण, तुझे अक्ल नहीं है, वो बेचारी बीमार है, आईसीयू में है, जस्ट उसे होश आया होगा। मॉम प्लीज शांत हो जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? हाँ। राव, तू नहीं किया है, 100% तूने ही कुछ किया होगा, तभी वो हॉस्पिटल से चली गई है। तूने किया है और तेरे डैड ने किया है। हैं? अरे मतलब मैं इस सब में इनके बीच में कहां से आ गया? आप तो शुरुआत से ही बीच में हो। मतलब जैसे आप खुद हो ना, वैसे अपने लाडली बेटे करण को बना दिया। मैंने क्या किया यार? क्या किया है? आप ही ने तो सब कुछ किया है। सारे के सारे संस्कार आपके इस करण में भरे हुए हैं। जैसे आप मेरी कोई बात मानते नहीं, मेरी कोई बात सुनते नहीं, बिल्कुल वैसे ये हो गया है। ना प्रीता की कोई बात मानता है, ना उसकी बात कोई सुनता है, तभी तो हॉस्पिटल से वो बेचारी चली गई। दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई होगी, हो सकता है उसने कुछ तुझे कहा हो, तू नाराज हो गया हो और चली गई हो। अरे नहीं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, सच में। तो फिर वो हॉस्पिटल से चली क्यों गई?
अरे मॉम ना वो उससे मिलके गई है ना बात करके बस हो गई गया। तो बस बहुत सुन लिया मैंने आप लोग की। अब मुझे तुम लोग की कोई बात नहीं सुननी। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। चलो बाहर निकलो। आउट आउट ऑफ माय रूम। मॉम अरे ऐसे कैसे मतलब बातें कर रहे हो आप? कहाँ से निकल जाए मतलब? अरे तुम लोग से कोई ढंग का काम हुआ आज तक? दोनों बाप बेटे मतलब कोई काम के नहीं हो। निकम्मे हो दोनों के दोनों। अरे ना मेरी प्रीता को घर ले आए ना मेरे शौर्य को घर ले आए। मतलब मेरा शौर्य बेचारा जेल में अकेला है। मॉम फोन आया था मुझे पुलिस स्टेशन से। तो फिर तू यहाँ घर पे क्या कर रहा है? अरे उन्होंने कहा कि शौर्य की अपने सेलमेट के साथ में लड़ाई हो गई है तो मैं वहाँ के लिए निकल पड़ा। तो फिर यहाँ क्यों आया? अरे लेकिन बाद में वापस फोन आ गया ना। उन्होंने कहा कि मीटिंग टाइम खत्म हो गया, अगर मैं वहाँ पहुँच भी जाऊँ तो मुझे शौर्य से नहीं मिलने देंगे। और वैसे भी उन्होंने उन दोनों के बीच का झगड़ा खत्म करवा दिया था। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो इसलिए मैं सीधा घर आ गया वापस। पुलिस वालों ने बोल दिया कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। तू अपने बेटे को छोड़ के घर आ गया। तो मिलने नहीं देंगे तो फिर मैं वहाँ पे जाके क्या कितना बड़ा बेवकूफ है। बिल्कुल आप पे किया। अरे यार मैंने क्या किया है? आप ही ने किया है। करा धरा सब कुछ आप ही का है। आपने अपने जैसा अपने करण को बना लिया। अरे मैं पापा जैसा नहीं हूँ। तो किसके जैसा है? ऋषभ के जैसा तो बिल्कुल नहीं है। जाओ चलो तुम लोग दोनों बाहर जाओ। तुम लोग से कुछ काम नहीं होने वाला। अब मुझे ही करना होगा। अरे राखी जी अरे रुको तो। अरे बात तो सुनिए मॉम। अरे बात तो सुन मॉम। महिषी मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अरे मॉम आप लोग कभी मेरी कोई बात सुनते हो जो मैं तुम लोग की बात सुनूं? कोई काम ढंग का नहीं कर सके। वहां प्रीता हॉस्पिटल से चली गई और शौर्य घर नहीं आया अब तक। मतलब हो क्या रहा है? ये दोनों बाप बेटे कोई सिचुएशन हैंडल ही नहीं कर सकते। अब मुझे ही करना होगा। जो करना है मैं ही करूंगी। बेब्स तू? हाँ मैं। वो तो मैं देख रही हूँ कि तू है, लेकिन तू इस वक्त? बेब्स लुक एट द टाइम। मैं सो रही थी। सो रही थी? सो रही थी तू? मेरी फ्रेंड है ना? ओह आई एम सो सॉरी। मैं तो भूल ही गई। मैं तेरी फ्रेंड हूँ और मैं सो नहीं सकती, है ना? अब बेब्स मैं तो मजाक कर रही थी यार। चिल कम ऑन यार। आई मीन लुक एट द टाइम। जो मुंह में आ रहा है बस बोले जा रही हूँ। तू पहले ये बता तू यहाँ आई क्यों है? इट्स आई सेड आई एम सॉरी। ओह हाँ तू ऐसे यहाँ चक्कर लगाने आई है? हाँ चुप एकदम चुप। एक शब्द भी मत बोलना। चाहे मैं वॉक करूँ टॉक करूँ कुछ भी करूँ। एक शब्द भी मत बोलना। परेशान हो गई हूँ मैं। इतना स्ट्रेस्ड आउट हूँ ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पूरी दुनिया में मेरे लिए इतनी सी स्पेस नहीं है। कोई ना मुझे कोई कुछ बोलने देता है ना कोई सोचने देता है। मैं कहीं बैठ के ना शांति से सोच भी नहीं सकती। सब लोगों ने ना इरिटेट करके रख दिया है मुझे। बेब्स रिलैक्स। किस बात का स्ट्रेस है तुझे? अच्छा चल मुझे पता। हम एक एक करके तेरी हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है? वही करने आई हूँ यहाँ पे। ओके तो बता तेरी प्रॉब्लम नंबर 1। मेरी लाइफ की एक ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रीता। आई नो, लेकिन अब उसका क्या? आई मीन अब क्या किया उसने? अरे वो ऊपर से राजवीर, उसको पता नहीं क्या हुआ है। शौर्य पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? शौर्य को वो ड्रग केस से बचाने के लिए खुद गुंडों के घर चला गया। Are you serious? हाँ और क्या। और फिर वहां जाके वो तो गुंडे ऑब्वियसली पकड़ ही लेंगे। पकड़ के उसको किडनैप कर लिया। साथ में पलकी को भी लेके गया। फिर लूथराज को पता चल गया कि ये दोनों वहां किडनैप हो गए। सारे लूथराज निकल गए इनको बचाने के लिए। और फिर उसके ऊपर से प्रीता भी वहां पे आ गई। आएगी क्यों नहीं? बात राजवीर की जो थी आई तो आई, ऐसी आई कि सबके सामने आ गई। सब लूथराज को पता चल गया कि प्रीता है। क्या बात कर रही है? प्रीता भी वहां आ गई? फिर क्या, वो गुंडे राजवीर को हार्म करने ही वाले थे कि प्रीता बीच में आ गई और प्रीता को चोट लग गई। चोट लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर उसके बाद करण ने उसे गोद में उठाया और हॉस्पिटल लेके चला गया। और अब करण उस हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़ा है। What? तो क्या करण और प्रीता एक हो गए? क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? राखी जी दरवाजा खोलिए। देखिए
महेशी, अगर मैंने आपको और करण को इस कमरे से बाहर निकाल दिया है और अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया है, इसका ये मतलब होता है कि मैं आप दोनों से बात नहीं करना चाहती। हाँ देखिए राखी जी, आप मुझसे बात कर तो रही हैं? आप अपना वादा पूरा ही नहीं कर पाए। जो आप कह रही हैं वो आप कर ही नहीं रही हैं। देखिए, जब आप ऐसा कर ही नहीं रही हैं तो क्यों बेकार में गुस्सा दिखा रही हैं? प्लीज दरवाजा खोलिए ना जान। करण सामने खड़ा है और बच्चों के सामने ऐसी बात करती हो, क्या सोचेगा हमारे बारे में? कुछ तो शर्म करो उम्र का महेश जी। राखी जी, मैंने इस बेशरम लड़के के कान बंद कर दिए, अब ये कुछ नहीं सुनेगा। एक्चुअली क्या है ना, सारे फसाद की जड़ यही है। ना तो ये प्रीता को साथ लेकर आया और ना शौर्य को लेकर आया। सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। मैंने इसके कान बंद कर दिए, अब कुछ नहीं सुनेगा। आप प्लीज बाहर आ जाइए। करण को पता चल गया कि राजवीर उसी का बेटा है? नहीं, यही तो गुत्थी मुझे समझ में नहीं आ रही है। बट डेफिनेटली करण को ये तो नहीं पता है कि राजवीर उसका बेटा है। बेब्स, तेरी प्रॉब्लम नंबर 1 जो है ना, उसका सॉल्यूशन तुझे आज, अभी और इसी वक्त मिल सकता है। तो हॉस्पिटल कॉल कर और पूछ उन्हें कि प्रीता के बचने के कितने चांसेस हैं। कॉल कर। वो नहीं मरने वाली इतनी जल्दी। बेब्स, जस्ट इमेजिन, राजवीर करण के आसपास है, प्रीता करण से मिली है, करण प्रीता से मिला है, दोनों में बातचीत भी तो हुई होगी ना। लेकिन फिर भी करण कुछ भी नहीं जानता है। इसका मतलब समझती हो? अरे इसका मतलब यही है, भगवान भी तुम्हारे साथ है, समझी? एक्चुअली यू राइट। आई एम ऑलवेज राइट। तो इसीलिए अब जो मैंने कहा है वो कर, और देख प्रीता के बचने के कितने चांसेस हैं। क्या पता, शायद इस बार वो बच ना पाए।